हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको कॉम्पैक्ट स्पेसेस में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम कराऊंगी कि अ मीट्रिक स्पेस एक्स टी इज़ कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इन एक्स टी विद एम्प्टी इंटरसेक्शन हैज़ अ फाइनाइट सब कलेक्शन विद एम्प्टी इंटरसेक्शन। इसमें बेटा फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की कुछ बात है, वो सीखेंगे आज। तो लेट अस सी क्या है ये। देखो बेटा, पहले फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी समझ लीजिए कि क्या चीज़ होती है। देखो, आपके पास कोई एक मीट्रिक स्पेस था, आपने उसके अंदर से कुछ सेट्स की कलेक्शन ले ली। ठीक है, वो सब सेट्स की जो कलेक्शन है, इट इज़ सेट टू हैव अ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। जब आप उसकी कोई फाइनाइट सब कलेक्शन लोगे ना, तो उसका जब इंटरसेक्शन निकालो तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। क्या मीनिंग है इस लाइन का, ये देखो। ये आपका मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी है। ठीक है, इसके आपने कलेक्शन ऑफ सेट्स ले लिए, ये सपोज कर लो सब इसके सेट्स हैं। ठीक है, अब ये इन सेट्स का मैंने कोई नाम रख दिया, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7। ठीक है, अब इसके अंदर से इन S7 तक जो सेट्स बनाए हैं ना, इसके अंदर से कोई फाइनाइट कलेक्शन ले लो। सपोज मैंने ले लिए S1 S2 S3, इन सात में से मैंने सिर्फ तीन चुन लिए। ठीक है, इसकी कोई भी फाइनाइट सब कलेक्शन लो, मैंने अभी एक ली है। ठीक है, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, इन तीनों का आपने इंटरसेक्शन निकाला और वो आपका नॉन एम्प्टी आया निकल कर। तो हम बोल देंगे कि ये जो कलेक्शन थी, ये S7 तक की जो ये कलेक्शन थी सेट्स की, इनके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये ना हर कलेक्शन के लिए ट्रू होना चाहिए कि इन सात में से कोई भी पेयर्स बनाऊं, कितने भी सेट्स लूं, उन सब का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगी, जब भी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स बाहर निकालूंगी, उनका इंटरसेक्शन लूंगी, तो वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ये मीनिंग है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का। ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड हमारे पास जो थ्योरम बुक में है, दैट इज प्रपोजिशन 5.1.4, जिसमें कि इक्विवेलेंट है तीन स्टेटमेंट्स आपस में। वो तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, देखिए कि अगर कोई मीट्रिक स्पेस एक्स टी है जो कि कॉम्पैक्ट है, ठीक है, तो उसके आपने क्लोज्ड सेट्स की कलेक्शन ली। ऊपर अभी जब बात करी थी तो सिर्फ सेट्स की बात थी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी में, अब हमने क्लोज्ड सेट की कलेक्शन ली। ठीक है, उनका जो इंटरसेक्शन था वो एम्प्टी था। ठीक है, तो अगर हम इसमें से कोई फाइनाइट सब कलेक्शन लेंगे ना, तो उनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आएगा। काफ़ी ऑब्वियस सी बात नहीं लग रही। देखो, ये मीट्रिक स्पेस एक्स टी है। ठीक है, आप इसके अंदर से कुछ क्लोज्ड सेट्स ले लो। ठीक है, सपोज कर लीजिए वो जो कलेक्शन है क्लोज्ड सेट्स की, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। इंटरसेक्शन एम्प्टी होना मतलब उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारे को दिख भी रहा है इस समय कि इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब इन चार में से आप कोई भी दो उठा लो, कोई भी फाइनाइट सब कलेक्शन लो, कोई भी दो, कोई भी तीन, तो उनके अंदर आपस में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, उनका भी इंटरसेक्शन जो होगा एम्प्टी निकल कर आएगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, जो चीज़ हम डायग्राम से देख रहे हैं, आप समझ लीजिए कि वही चीज़ आपको एनालिटिकली प्रूफ करनी है। नेक्स्ट क्या है, एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इन एक्स टी विद अ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। अब है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही थी, इधर देखो, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, कि अगर उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो जब उसकी वो हम लेंगे ना फाइनाइट सब कलेक्शन, तो उसके पास भी नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगा। तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये 2 और 3 आपस में सेम बात कह रहे हैं? 2 वाले ने ये बोला है कि अगर एम्प्टी इंटरसेक्शन होगा तो फाइनाइट सब कलेक्शन का भी एम्प्टी इंटरसेक्शन होगा, और नीचे वाला आपको बोल रहा है कि अगर उसकी फाइनाइट सब कलेक्शन के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी यानी कि नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन है, तो उस पूरी की पूरी कलेक्शन का भी नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगा। तो बोथ आर कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ईच अदर। और अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होता है स्टेटमेंट का, हमेशा ही ट्रू होता है। तो या तो मैं 2 बोलूँ या 3 बोलूँ, बात एक ही है। तो 2 इम्प्लाइज 3 एंड 3 इम्प्लाइज 2 तो हमेशा ही ट्रू होगा, बिकॉज दे बोथ आर कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ईच अदर। आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि ये कैसे एक दूसरे के कॉन्ट्रा पॉजिटिव हैं, ताकि ये वाला प्रूफ 2 इम्प्लाइज 3 वाला तो हमारा यहीं ख़त्म हो जाए। देखो बेटा, पहले ना एक बात हमेशा के लिए याद रखो, मैथ्स के अंदर कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। जैसे इसका क्या मीनिंग होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, पहले ये समझ लीजिए। कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है अगर P एक स्टेटमेंट है और Q एक स्टेटमेंट है, P इम्प्लाइज Q अगर ट्रू है, इफ P इम्प्लाइज Q देन नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। समझ आ गई? ये होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। मैं बच्चों को कहती हूँ कि
एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से कॉन्ट्रापॉजिटिव का मीनिंग याद रख लीजिए कि सबको पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, एंड नॉट कॉन्टिन्यूटी इम्प्लाइज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, ये आपको मालूम है। तो इस छोटे से एग्जाम्पल को आप हमेशा से करते आए हैं, तो इसे याद रख लो। इससे आप कॉन्ट्रापॉजिटिव का मीनिंग अपने माइंड में सेट कर लो कि ये मीनिंग होता है कॉन्ट्रापॉजिटिव का, ठीक है। अब आप देखो कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि 2 और 3 आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्रापॉजिटिव हैं। कैसे हैं ये देखिए, देखो एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स, ठीक है, ये कोई भी कलेक्शन है क्लोज सेट्स की, इसका मैंने नाम रखा एफ, ठीक है, विद एम्प्टी इंटरसेक्शन। आप ये डायग्राम ऊपर वाला ही समझ लीजिए कि ये है मेरे F1 F2 F3 और F4। ये F जो है ना मेरा यूनियन ऑफ F1 यूनियन F2 यूनियन F3 यूनियन F4 है। ये सारे क्लोज्ड है आपस में, ठीक है। और इनका जब ये F जो है इन सबसे मिलकर बना हुआ है, ठीक है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है, ठीक है, यानी कि F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 इंटरसेक्शन F4 जो है वो एम्प्टी है। तो अगर इसमें से कोई फाइनाइट सब कलेक्शन आप लेंगे, सपोज कर लो मैंने फाइनाइट सब कलेक्शन F1 और F2 की ले ली, इन चार में से कोई दो सिलेक्ट कर लिए, वो फाइनाइट सब कलेक्शन बन गई। तो जब मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूंगी तो ये भी एम्प्टी आएगा। ये बात आपको सेकंड इक्वेशन कह रही है, ये बोल रही है सेकंड वाली स्टेटमेंट। अब नीचे आ जाओ, एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इन XD विद अ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी थी कि फाइनाइट सब कलेक्शन भी नॉन एम्प्टी होगी, ठीक है। तो इसने क्या बोला फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ने कि ये अगर कोई मीट्रिक स्पेस था और ये कोई चार सेट्स थे अगर इनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, मतलब सब कलेक्शन की फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, F1 F2 F3 और F4 इसका मतलब F1, मान लीजिए मैंने कोई सब कलेक्शन ली, F1 इंटरसेक्शन F2 अगर नॉन एम्प्टी है तो जो इनकी चारों की थी ना, F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 इंटरसेक्शन F4, ये भी नॉन एम्प्टी होगी, ठीक है। ये बात आपको कह रहा है, इसमें याद रखना ये वाली जो स्टेटमेंट है 3, इसमें कह रहा है कि अगर फाइनाइट सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो चारों का, पूरी फैमिली का इंटरसेक्शन जो होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। तो आप खुद बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर इसने बोला कि अगर फैमिली एम्प्टी है तो सब कलेक्शन भी एम्प्टी है, ठीक है। और नीचे वाली स्टेटमेंट कह रही है कि अगर सब कलेक्शन नॉन एम्प्टी है तो फैमिली भी नॉन एम्प्टी होगी। ये बात बोली है नीचे थर्ड वाली स्टेटमेंट ने, ठीक है। यहाँ पर बेटा इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए डायग्राम को। अब देखिए दोबारा से, सेकंड ने बोला कि फैमिली एम्प्टी है तो सब कलेक्शन भी, सब कलेक्शन का भी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होगा। और नीचे थर्ड ने बोला है कि अगर सब कलेक्शन नॉन एम्प्टी है तो फैमिली भी नॉन एम्प्टी है। तो आप इस स्टेटमेंट का, अगर मैं आपसे कहूँ सेकंड वाली स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव दो, तो आप क्या बोलोगे? सब कलेक्शन नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी है ना, तो सब कलेक्शन नॉट एम्प्टी इम्प्लाइज फैमिली नॉट एम्प्टी। यही चीज़ नहीं आ गई यहाँ पे? तो 2 and 3 are contrapositive of each other, and we know that contrapositive of a statement is always true. It has nothing to prove. हम contrapositive को कभी proof नहीं करते, ये हमेशा ही true होता है, ठीक है। so 2 implies 3 and 3 implies 2 हमेशा ही true होगा। तो आप सीधा लिखना एग्जाम के अंदर कि 2 and 3 are contrapositive of each other, and we know that contrapositive of a statement is always true. Hence 2 implies 3 and 3 implies 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गई सबको बात? अब मेरा काम क्या रह गया? मेरा काम रह गया 1 इम्प्लाइज 2 और 2 इम्प्लाइज 1। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं 1 को 2 पे ले जाऊँ और 2 को 1 पे ले जाऊँ। इससे मुझे क्या मिलेगी? इक्विवेलेंस मिल जाएगी इन तीनों की। कैसे? ये देखो, 1 इम्प्लाइज 2 और 2 इम्प्लाइज 1 कर दूंगी तो 1 और 2 आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और 2 क्या था? 2 इम्प्लाइज 3 था आपके पास, और 3 इम्प्लाइज 2 भी था। तो आप देखिए 3 से 1 पे जाने का रास्ता आपके पास है? यस है। 3 इम्प्लाइज 2 है और 2 इम्प्लाइज 1 है, तो आपके पास फिर से ये आ गया कि 3 इम्प्लाइज 1, तो 1 इम्प्लाइज 2, 2 इम्प्लाइज 3, 3 इम्प्लाइज 1, आपके पास सारा घूम के वापस आ जाएगा। तो इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट्स जो होंगी आपकी इक्विवेलेंट हो जाएंगी। क्लियर हो गई सब बच्चों को बात यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए अब हमारा काम है 1 इम्प्लाइज 2 और 2 इम्प्लाइज 1 को प्रूफ करना, वो कर देते हैं। चलिए, 1 कह रहा है कि मीट्रिक स्पेस जो है वो कॉम्पैक्ट है
और 2 कह रहा है कि कोई कलेक्शन लोगे तो उसकी फाइनाइट सब कलेक्शन भी एम्प्टी होगी। अगर कलेक्शन एम्प्टी है मतलब मेन फैमिली एम्प्टी है तो कलेक्शन भी उसकी सब कलेक्शन भी एम्प्टी होगी। तो हमने लेट एफ बी द कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इन एक्स और एक्स टी को आपने कॉम्पैक्ट मान लिया। तो इसका जो इंटरसेक्शन निकला इस फैमिली का, ये पूरी फैमिली है। ये आर्बिट्ररी फैमिली होती है, इसमें कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्बिट्ररी फैमिली जो आपने ली, इसका इंटरसेक्शन जो है 5 है। आपको शो करना है कि इसका कोई भी फाइनाइट सब कलेक्शन लूँगी तो उसकी इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगी। क्लियर हो गई बात। तो मैंने ये देखा कि इसका जो हमें गिवन है वो क्या है, ये वाला, कि इसकी जो फाइनाइट जो आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स है दैट उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो मैंने इसके ऊपर दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लिया। आप अगर डी मॉर्गन्स लॉ को रिवाइज करें तो आपको पता है कि डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि इंटरसेक्शन को यूनियन बना दो और हर सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लो। मैंने लिख भी दिया है ए यूनियन बी बार इज ए बार यूनियन इंटरसेक्शन बी बार। यहाँ पे जो ये बार है ये कॉम्प्लीमेंट है, क्लोजर नहीं है। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। तो इसके ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ लगाइए, कैसे बनेगा, इंटरसेक्शन का यूनियन बन गया और हर सेट का अपना अपना इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। तो एफ का कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस एफ आ गया। ठीक है, और इधर फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइव। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स में से माइनस करना, तो फाइव को जब एक्स में से माइनस करोगे तो एक्स माइनस फाइव एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, यूनियन एक्स माइनस एफ, एफ बिलोंग्स टू द फैमिली एफ इक्वल टू एक्स आ गया। इसका मतलब एक्स इज एक्सप्रेसिबल एज अ यूनियन ऑफ एक्स माइनस एफ टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, अब एफ क्या था आपके पास, क्लोज्ड था, क्वेश्चन में गिवन है। अगर एफ क्लोज्ड है तो एक्स माइनस एफ क्या हो गया, ओपन हो गया। तो फिर ये यू एक्स माइनस एफ का क्या मतलब हुआ, इट इज द आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। अब आपको पता है आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन। तो ये पूरा का पूरा यूनियन एक्स माइनस एफ क्या बन जाएगा आपके पास, ओपन बन जाएगा। और क्योंकि ये एक्स के बराबर है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्स को ढक लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इसका ओपन कवर बन गया। ठीक है, तो दिस एक्ट्स एज अ ओपन कवर ऑफ एक्स। ठीक है, ओपन कवर ऑफ एक्स, तो ये हमारा ओपन कवर बन गया बच्चों। कवर के अंदर वैसे एक्स कंटेन्ड इन यूनियन एक्स माइनस एफ आना चाहिए, बट आपका इक्वालिटी आ गया। तो इक्वालिटी में दोनों ही कंटेनमेंट होती हैं आपके पास, तो हमने तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ प्रूफ कर दी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि ये एक ओपन कवर है। अब ओपन कवर है तो एक्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि एक्स तो कॉम्पैक्ट है। अगर ये कॉम्पैक्ट है तो हर ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर जरूर होगा। तो आपने एक फाइनाइट सब कवर ले लिया। फाइनाइट सब कवर क्या बताती हूँ मैं, कि आर्बिट्ररी फैमिली में से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बाहर निकाल लीजिए, उनका यूनियन जो है जिसका कवर बना रहे हो उसके बराबर होना चाहिए। तो हमने इसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाहर निकाल लिए। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बाहर निकले, एक्स माइनस एफ आई करके बाहर निकले, वेयर आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, और क्योंकि ये फाइनाइट सब कवर है तो ये पूरा का पूरा एक्स बना देगा। तो एक्स इक्वल टू यूनियन ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गई बच्चों यहाँ तक बात। अब क्या करो, फिर दोबारा दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लो। ये किसकी डेफिनेशन से आया है, ये फाइनाइट सब कवर की डेफिनेशन से आया है। ठीक है, अब दोनों तरफ फिर से कॉम्प्लीमेंट लो, तो देखो x का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाइव आ जाएगा, बिकॉज x माइनस एक्स इज फाइव। अब यहाँ पे x माइनस एफ आई का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो एफ आई आ जाएगा, और बाय डी मॉर्गन्स लॉ यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। अब ये एफ आई हैं क्या, क्लोज सेट्स, और ये क्या है, इंटरसेक्शन, और ये आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n है। तो इसका मतलब एफ आई थे क्लोज्ड सेट्स, जो कि कहाँ से आए थे, आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स से आए थे। आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n मतलब फाइनाइट सब कलेक्शन। जैसे ही n तक वेरिएशन आ गई, इसका मतलब फाइनाइट सब कलेक्शन आ गई। ठीक है, किसकी आ गई, ऑफ एफ आईज। तो फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ एफ आईज का जो इंटरसेक्शन है दैट इज एम्प्टी, यही मुझे प्रूफ करना था। तो हमने प्रूफ कर दिया कि फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ जो क्लोज सेट्स इन एफ है उनका एम्प्टी इंटरसेक्शन है। ठीक, तो 1 इम्प्लाइज 2 तो प्रूफ हो गया। अब 2 इम्प्लाइज 1 करेंगे। तो 2 ने हमें क्या बोला कि अगर हमने कोई आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स ली है और उनका इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी है तो उनकी जो फाइनाइट सब कलेक्शन लेंगे उनका भी इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। अब मुझे शो करना है कि मीट्रिक स्पेस एक्स टी जो है वो कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट है तो हम इसका कोई ओपन कवर लेंगे और शो करेंगे कि उसके पास फाइनाइट सब कवर है। तो मैंने इसका ओपन कवर ले लिया, ये जी। जी के अंदर क्या है, जी अल्फा टाइप के सेट्स हैं, ये ईच जी अल्फा इज ओपन। तो इनका यूनियन जो होगा वो पूरा का पूरा कवर करेगा एक्स को। तो हमने ये इसका एक ओपन कवर ले लिया। ठीक है बच्चों, अगर ये मैंने इसका एक ओपन कवर लिया है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट ले लो दोनों तरफ। दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फिर से एक्स का कॉम्प्लीमेंट 5
यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है कॉम्प्लीमेंट में, जी अल्फा का एक्स माइनस जी अल्फा बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही काम, जी अल्फा क्या है, ओपन है, अगर जी अल्फा ओपन है तो एक्स माइनस जी अल्फा क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। अगर ये क्लोज्ड है तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स हो गया। आपको पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स जो हमने लेनी है आर्बिट्ररी होगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक हमने इसके अंदर फाइनाइट नंबर नहीं लगाया तो ये आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन है। आप सबको पता है कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। तो ये क्या बन गया, पूरा इंटरसेक्शन एक्स माइनस जी अल्फा, ये हमारे पास एक्स माइनस जी अल्फा क्लोज्ड हो गया, आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स बन गई, और उनका इंटरसेक्शन जो आ गया वो मेरे पास क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। इसका मतलब सेकेंड वाली स्टेटमेंट से हमें क्या मिलेगा कि अगर आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो उसमें से कुछ फाइनाइट कलेक्शन लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आ जाएगा। तो मैंने इसमें से अब एक्स माइनस जी अल्फा में से फाइनाइट कलेक्शन ले ली, एक्स माइनस जी आई में से फाइनाइट कलेक्शन लेना मतलब एक्स माइनस जी आई, आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो ये फाइनाइट हो गई। फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स निकाल लिए मैंने, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। दिस इज बाय 2, जो स्टेटमेंट नंबर 2 क्वेश्चन में गिवन है ये उससे हो गया आपके पास, तो इनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आ गया। अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया तो आप दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लो, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इंटरसेक्शन का बन गया यूनियन, एक्स माइनस जी आई का बन गया जी आई, और फाई का बन गया एक्स, सॉरी एक्स। तो ये टर्म आ गई मेरे पास, यूनियन जी आई इक्वल टू एक्स आ गया। ये किसकी डेफिनेशन है, ये फाइनाइट सब कवर की डेफिनेशन है। जब आप कुछ ओपन सेट्स लो, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स लो और उनका यूनियन पूरा का पूरा एक्स जनरेट कर दे तो वो क्या बन जाता है, मेरा पूरा का पूरा फाइनाइट सब कवर बन गया। तो मुझे क्या मिला कि अगर मेरे पास जो है कोई भी ओपन कवर था एक्स का तो मैंने उसका फाइनाइट सब कवर जनरेट कर लिया, तो फाइनाइट सब कवर मिल गया तो मेरे पास एक्स कॉम्पैक्ट आ गया। ठीक है बच्चों, तो कॉम्पैक्टनेस आ गई। अब देखिए मेरे पास क्या है कि अब हमने 1 implies 2, 2 implies 3 कर लिया, और ये बात मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि 2 implies 3 एंड 3 implies ट्रू। क्यों ट्रू है, क्योंकि दो बोथ द स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ ईच अदर, एंड वी नो दैट कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज नथिंग टू बी प्रूव्ड, ये हमेशा ही ट्रू होती है। ठीक है, तो हमारे पास किस तरीके से ये तीनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट आ गई, 1 implies 2 है, 2 implies 3 है, और 3 implies 2 है, और 2 implies 1 है। ये हमने प्रूफ किया, 2 implies 1 हमने प्रूफ कर दिया था, 1 implies 2 प्रूफ किया था, और 2 और 3 की इक्विवेलेंस जो थी वो कॉन्ट्रापॉजिटिव से आ गई थी, तो सारी स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हो गई। ठीक है बच्चों, तो यही हमें प्रूफ करना था। यह आज की क्लास में इतना ही काम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।